हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस की एज तक पहुंचना मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जब वो एडोलसेंस की एज में जाते हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी एडोलसेंस एज होती है, कब पहुँचते हैं एडोलसेंस एज में, ये सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एडोलसेंस एज कौन सी एज होती है? एडोलसेंस एडोलसेंस वो एज होती है जिस एज में ह्यूमन बींग्स की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और वो एक चाइल्ड से क्या बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं। उस एज को क्या कहते हैं? एडोलसेंस एज। चलिए पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जी, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था एनिमल किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमारा पढ़ लिया। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। जी, ये तो हमने देखा था कि एनिमल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पर हर ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एक सर्टेन एज होती है जिस एज तक पहुंचना होता है। व्हेन वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। ऐसा क्यों है कि एक सर्टेन एज तक पहुंचना होता है ह्यूमन्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कैपेबल है कैसे पता चलता है? उसकी बॉडी चेंजेस है। जब उसकी बॉडी में वो चेंजेस आ जाते हैं तो वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो कैसे आते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। In chapter 6 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of hormones play. जी, चैप्टर 6 में हमने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी इंसानों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने दो देखे थे, एक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक था जी चैप्टर 6 में हमने देखे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। हमने दो पढ़े थे, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल्स में होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? टेस्टिस आती हैं, स्पर्म डक्ट्स आती हैं और पेनिस। जो टेस्टिस होती हैं वो क्या करती हैं? वो मेल गैमेट्स बनाती हैं, जिसको कहते हैं क्या? स्पर्म्स। ठीक है। और दूसरी साइड हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से? ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस। और ओवरी ही वो पार्ट होती हैं जो क्या करती हैं? फीमेल एग बनाती हैं, मीन्स फीमेल गैमेट बनाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Here we shall discuss the role of that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. जी, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या काम होता है। हार्मोन्स किस तरह से कैसे चेंजेस लाते हैं कि जो एक चाइल्ड है वो क्या हो जाता है, एक चाइल्ड से एडल्ट बन जाता है। ये सब कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या है देखते हैं। बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूझो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, जब उसके फ्रेंड्स चले गए, बूझो एंड पहेली बिगिन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स से बातें करने लगे। ये दोनों बहन भाई हैं, बूझो और पहेली। जब बूझो के फ्रेंड्स चले गए तो वो अपने पेरेंट्स से बातें करने लगे। पहेली स्टडीज़ इन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली कहाँ पर पढ़ी थी? सारी गर्ल्स वाले स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड्स होम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडन शॉट अप। ठीक है। उसने कहा कि बोलते हैं जो बूझो के फ्रेंड्स थे जिनसे वो पूरे 1-2 साल बाद मिल रही थी, वो अचानक से बहुत ज़्यादा हाइट में जी, वो अचानक से उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है। दे सडनली शॉट अप इन हाइट, जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे 1 साल के अंदर अंदर। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। और उनमें से कुछ तो और ज़्यादा फनी लग रहे थे जिनके लिप्स के ऊपर क्या थी? हेयरी लाइन थी, मीन्स छोटे छोटे बाल थे। ठीक है। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उनकी मम्मी ने उनको बताया कि जो बॉयज़ हैं वो बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ग्रोथ तो हमारी जब से होती है, जब से हम पैदा होते हैं, जब से ह्यूमंस पैदा होते हैं, जब से उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 11 और 12, पर जब कोई भी ह्यूमन बीइंग 11 और 12 की एज को क्रॉस करता है, देयर इज़ अ सडन स्पॉट इन ग्रोथ। उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, मीन्स वो अचानक से बड़े होने लगते हैं।
विच बिकम्स नोटिसेबल, जो कि लोग नोटिस भी करते हैं, ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो भी हमारे ग्रोइंग अप का ही पार्ट है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। इस जो वो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है, जैसे कि सडन चेंज इन हाइट में चेंज आ जाना अचानक से, बॉयज़ में यहाँ पर लिप्स के ऊपर हेयर लाइन हो जाती है, ये इंडिकेट करते हैं ह्यूमन बींग्स में कि अब वो इंसान, अब वो ह्यूमन बींग, अब वो बच्चा नहीं रहा है, ही इज़ बिकमिंग एडल्ट, अब वो एडल्ट बन रहा है, ठीक है। बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, पर वो एडल्ट बन रहा है, ठीक है, मीन्स बड़ा हो रहा है। आगे देखते हैं, ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, देखो बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम ग्रो होते हैं, हर तरह से ग्रो होते हैं, तो वो तो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस, जी लाइफ का ऐसा पीरियड जिसमें हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, मीन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने लगती है, मीन्स हम लोग मैच्योर होने लगते हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं। तो उस एज को जिसमें बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर और वो मैच्योर होने लगते हैं, उस एज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडोलसेंस, ठीक है। उस पीरियड को, लाइफ के उस समय को क्या कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, एडोलसेंस कब शुरू होता है, लाइफ का ये फेज़, लाइफ का ये पीरियड, लाइफ की एज, जिस लाइफ का ये फेज़, लाइफ का ये पीरियड जिसमें कि हमारी बॉडी, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वो मैच्योर होने लगता है, वो कब से शुरू होता है, 11 एज से शुरू होता है, कब से, 11 से, एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, और 18 से 19 तक की एज तक रहता है, होता है, मीन्स ये जो पीरियड होता है एडोलसेंस वाला, जिसमें कि हमें बॉडी में चेंजेस होते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग मैच्योर होते हैं, तो वो कब से होता है, 11 से होता है 18 टू 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, इस पीरियड में कौन आते हैं, टीन्स आते हैं, मीन्स इस एज के बच्चों को क्या कहते हैं, इस एज के बच्चों को कहते हैं टीन्स। 13 टू 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, जो कि कब से होते हैं, 13 से 18-19 ईयर की एज तक। एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, जी एडोलसेंट्स को टीनेजर्स भी कहते हैं, ठीक है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्ली देन इन बॉयज़, जो गर्ल्स होती हैं उसमें एडोलसेंस बॉयज़ के कंपैरिजन में 1-2 साल पहले शुरू हो जाता है, ठीक है, मीन्स गर्ल्स में एडोलसेंस का पीरियड जल्दी शुरू हो जाता है, गर्ल्स की बॉडी में बॉयज़ के कंपैरिजन जल्दी चेंजेस आने लगते हैं, वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वैसे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर वेरी करता है, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई लेट मैच्योर होता है, पर मोस्टली ये होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ से पहले मैच्योर हो जाती हैं। The human body undergoes several changes during adolescence. The human body undergoes several changes during adolescence. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, जी एडोलसेंस के टाइम पर ह्यूमन की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इन चेंजेस को क्या कहते हैं, इन चेंजेस को कहते हैं प्यूबर्टी, क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। एडोलसेंस और प्यूबर्टी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। एडोलसेंस एक समय होता है, एक पीरियड होता है, एक एज से लेके एक दूसरी एज तक का पीरियड होता है, मीन्स जैसे कि अभी हमने बताया 11 से 18 टू 19 तक एडोलसेंस का पीरियड चलता है, मीन्स इस समय को कहते हैं क्या, एडोलसेंस, क्या कहते हैं, एडोलसेंस। इस पीरियड को कहते हैं एडोलसेंस, जब से एक चाइल्ड मैच्योर होना शुरू होता है और जब तक वो एक एडल्ट बनता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं, एडोलसेंस। और प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी वो चेंजेस होते हैं जो उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हो रहे हैं, मीन्स जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जी प्यूबर्टी का एक सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि जब प्यूबर्टी होती है तो एक जो चाइल्ड होता है वो एडल्ट हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, प्यूबर्टी कब खत्म होती है, जब एडोलसेंस पीरियड खत्म हो जाता है तो प्यूबर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं,
चलिए हम देखेंगे चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जब एक इंसान की प्यूबर्टी की एज होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जी। सबसे पहला है उसमें इंक्रीज़ इन हाइट। सबसे पहली बात कि हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, जो चाइल्ड होता है उसकी हाइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। एक बहुत ही बड़ा चेंज है ये, जो कि क्या है, हाइट में इंक्रीज होना, हाइट बड़ी हो जाती है चाइल्ड की। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल। क्या होता है, जो एक पर्सन की आर्म्स होती हैं या जो लेग्स होते हैं उनकी बोन्स लंबी होने लगती हैं, लॉन्ग होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन जो है वो टॉल दिखने लगता है। चलिए आगे देखते हैं, या एक्टिविटी 7.1 देखते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस चार्ट से हमें बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज हाइट पता चलेगी। अभी देखते हैं क्या है। द फिगर इन कॉलम्स 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट एंड अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम किस तरह गर्ल्स में और बॉयज़ में हाइट बढ़ती है जी। इधर हमें दे रखी है एज इन ईयर्स, ईयर्स में हमें एज दे रखी है, ठीक है। इधर हमें दे रखी है बॉयज़ की और गर्ल्स की परसेंटेज, ठीक है। जब 8 ईयर का कोई बॉय होता है तो 72% हाइट होती है उसकी, वो अपनी हाइट के 72% तक कवर कर चुका होता है। मीन्स जब कोई 8 ईयर्स का बॉय होता है, मीन्स उसकी हाइट 72% बढ़ चुकी है, बस थोड़ी सी और बची है फुल होने में। मीन्स कितनी बढ़ चुकी है, 72% हाइट उसकी बढ़ चुकी है। और जब कोई गर्ल होती है 8 ईयर्स की तो उसकी 77% हाइट बढ़ चुकी है। जब 8 ईयर की कोई गर्ल है तो इसका मतलब है कि वो अपनी हाइट की 77% हाइट ले चुकी है। जब 9 ईयर का हो जाता है बॉय तो 75%, 10 ईयर का हो जाता है तो 78, 11 में 81, 12 में 84, इस तरह से पूरी हाइट उसकी कब हो जाती है, 18 ईयर्स में वो पूरा 100% उसकी हाइट आ जाती है। मीन्स 18 ईयर्स का बॉय क्या होता है, अपनी फुल हाइट में होता है, ठीक है। इसी तरह गर्ल्स में एज वाइज ही देखिए आप, हर जगह पर गर्ल्स ज़्यादा जल्दी हाइट बढ़ती है गर्ल्स की। जब कोई 8 ईयर का एक बॉय है, 8 ईयर की एक गर्ल है, तो जो बॉय है वो अपनी हाइट के 72% बढ़ा है और गर्ल कितनी बड़ी है, 77% बड़ी है। इसी तरह गर्ल यहाँ पर हाइट में ज़्यादा रहेगी, बट लेकिन जब एक 17 ईयर्स की एक गर्ल होती है तो वो अपनी 100% हाइट कवर कर चुकी होती है। जब गर्ल 17 ईयर्स की होती है तो उसकी हाइट सिर्फ 17 ईयर्स तक ही बढ़ती है। इसका मतलब है एक बॉय की हाइट 18 ईयर्स तक बढ़ती है और एक गर्ल की हाइट 17 ईयर्स तक बढ़ती है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं जी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पर, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर। अगर हमें किसी की फुल हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर हम रखेंगे उसकी प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में, यानी उसकी अभी की हाइट कितनी है हम उसको सेंटीमीटर में नापेंगे और ऊपर रख देंगे। नीचे हम रखेंगे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी उस समय पर उसकी परसेंटेज कितनी है उसकी फुल हाइट की, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें उसकी मिल जाएगी क्या, फुल हाइट मिल जाएगी। चलिए एक बार यहाँ पर बताते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जी। यहाँ पर हमें दे रखा है एग्जाम्पल, अ बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड। एक बॉय है जो कितना है, 9 ईयर्स ओल्ड है, एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। कितना टॉल है, 120 सेंटीमीटर टॉल है। मीन्स हमें उसकी हाइट दे दी है कितनी, 120 सेंटीमीटर टॉल। यहाँ पर हम रखेंगे क्या, 120। उसके बाद हमें दे दिया कि वो 9 ईयर्स का है। जब 9 ईयर्स का है एक बॉय तो मीन्स वो अपनी हाइट कितनी कवर कर चुका है, उसकी हाइट कितनी है, परसेंटेज कितनी है, 75%। तो नीचे क्या रखेंगे, 75% और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। गॉट इट। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 160 सेंटीमीटर टॉल। मीन्स वो जो बॉय है 9 ईयर ओल्ड वो कितना टॉल है, 160 सेंटीमीटर टॉल है। आप कहोगे कि इससे कैसे पता चल सकता है कि कौन कितना टॉल है कौन कैसे नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लास में सारे बच्चे हैं और हम सबकी हाइट नापते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन ज़्यादा टॉल है कौन कम टॉल है, ठीक है। बट लेकिन उनका एज डिफरेंस भी तो होता है, जिसकी एज ज़्यादा हो सकता है वो ज़्यादा टॉल हो, कुछ ऐसे होते हैं एज कम है तो उनकी एज कम हो। इसलिए जो ये होता है फुल हाइट, ये हम कैसे निकालते हैं कि वो पर्सन अपनी उस एज में कितना टॉल है, जो उसकी एज है उसमें वो कितना टॉल है। हम क्या रखेंगे, ऊपर उसकी एक्चुअल हाइट रखेंगे, नीचे उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज रखेंगे हाइट की, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें उसकी फुल हाइट का पता चल जाएगा। मीन्स वो उस एज के अकॉर्डिंग उसकी कितनी हाइट है, कि वो लंबा है या गट्टा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। जी, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, बट लेकिन 18 ईयर्स तक ही बढ़ती है। बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, 18 ईयर्स पर दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। वैसे तो अलग अलग इंडिविजुअल में ये अलग अलग हो सकती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन। कुछ ऐसे होते हैं प्यूबर्टी में एकदम अचानक से बढ़ते हैं और फिर स्लो हो जाते हैं। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ ऐसे होते हैं पूरी प्यूबर्टी में ग्रेजुअली मीन्स थोड़े थोड़े बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी। पहेली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। ज़रूरी नहीं है बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही रेट पर ग्रो करें। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द बॉडी। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें प्यूबर्टी ग्रेजुअली ग्रो करती है, मीन्स एक सेम रेट पर ग्रो करती है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स सेम रेट पर ग्रो करते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल में जो एट प्यूबर्टी के टाइम पर उसके आर्म्स लेग्स फीट ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू उसकी पूरी बॉडी। पर क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी के एंड तक पूरी बॉडी एक प्रोपोर्शनेट पोर्शन में आ जाती है, मीन्स सारे पार्ट्स इक्वली ग्रो होते हैं। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस। आपने तो देखा होगा कि हर इंडिविजुअल की लाइफ हाइट किसी की ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। जैसे कि उनकी हाइट कैसी होती है, उनके फैमिली मेम्बर्स की होती है। आपने देखा होगा कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, तो उनकी फैमिली में भी कोई बहुत टॉल होता है, या तो उनके फादर या मदर। ठीक है। कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं, तो उनकी फैमिली में भी कोई ऐसा होता है उनके फादर या मदर शॉर्ट होते हैं। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। इसीलिए होता है जो हाइट होती है वो कई बार डिपेंड होती है जीन्स इनहेरिटेड, मीन्स जो जीन्स हमारे पेरेंट्स की बॉडी से हमारे अंदर आए हैं उन्हीं जीन्स में क्या होती है, हाइट हमारी डिपेंड होती है उन्हीं जीन्स पर। जो हमारे पेरेंट्स की हाइट है वही हाइट हमें भी मिलेगी, वही हाइट ह्यूमन बींग्स को मिलेगी जो उनके पेरेंट्स की हाइट है फ्रॉम पेरेंट्स। It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. इसीलिए ज़रूरी है कि इन एडोलसेंस के पीरियड में, इस प्यूबर्टी के टाइम पर एक सही तरह का फूड लिया जाए। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडेक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। ताकि हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, हर चीज़ को एक सही न्यूट्रिशन मिल सके ग्रोथ के लिए। ठीक है। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एडोलसेंट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। चलिए आगे पढ़ेंगे जाकर। अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, चेंज इन हाइट। प्यूबर्टी पर क्या होता है, सबसे पहली बात हमने पढ़ी है कि हाइट चेंज होती है। ठीक है, किस तरह होती है हमने पूरी देख ली। अब हम देखते हैं चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप चेंज होता है, चलिए देखते हैं कैसे। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। आपने देखा होगा जो आपके क्लास के बॉयज़ हैं उनका जो शोल्डर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं और वाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके जूनियर्स के। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये इसीलिए क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में एंटर हो गए हैं। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। और गर्ल्स में क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे का रीजन होता है वो वाइडर हो जाता है, वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनियंटली दैन इन गर्ल्स। बॉयज़ में जो मसल्स ग्रो करते हैं वो ज़्यादा बेटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस एंड बॉयज़ आर डिफरेंट। एडोलसेंस के पीरियड में जो गर्ल्स और बॉयज़ में चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉइस चेंज। जी, वॉइस चेंज हो जाती है। जी, प्यूबर्टी की एज में क्या क्या होता है, सबसे पहले हाइट चेंज होती है हमने देखा, उसके बाद हमने देखा बॉडी शेप चेंज होता है। अब थर्ड है वॉइस चेंज, मीन्स आवाज़ चेंज हो जाती है। डिड यू नोटिस दैट सम ऑफ द वॉइस ऑफ सम ऑफ योर बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। आपने देखा होगा आपके क्लास में कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा मोटी सी आवाज़ निकलती है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। प्यूबर्टी के समय पर जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, यानी जिस बॉक्स से आवाज़ निकलती है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर उसको लैरिंग्स भी कहते हैं, जो कहाँ यहाँ पर गले में होता है, ये कहते हैं उसको लैरिंग्स भी कहते हैं। बिगिन्स टू ग्रो। जब हम प्यूबर्टी जब इंडिविजुअल प्यूबर्टी की एज में होता है, जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं तो लैरिंग्स भी ग्रो करता है। ठीक है। बॉडी डेवलप लार्जर वॉइस
बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। जी, बॉयज़ में क्या होता है, जो वो लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। बॉयज़ में जो वॉइस बॉक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो गले में से बाहर को भी नज़र आता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं एडम्स एप्पल। देखिए इस तरह से। जी, ये रहा नेक में, क्या रहा ये, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स। देखिए बॉयज़ में ये थोड़ा बड़ा होता है, जो कि बाहर को भी निकला हुआ होता है थोड़ा सा, एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में क्या होता है, ये लैरिंग्स छोटा होता है, इस तरह से ये बाहर को नज़र आता है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, आगे देखते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जो गर्ल्स होती हैं उसमें बाहर की तरफ से यानी गले पे बाहर से लैरिंग्स बहुत मुश्किल होता है दिखना। क्यों? क्योंकि उसमें जो लैरिंग्स होता है, गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस। लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है, हाई पिच्ड मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़, पतली और तेज़ आवाज़ होती है, कैसी, पतली आवाज़ होती है। वेयर एज बॉयज़ हैव डीप वॉइस। जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, डीप होती है, मीन्स गहरी आवाज़ होती है। In adolescence, boys sometimes the muscles of the growing voice box out of control and the voice become hoarse. कभी कभी ऐसा होता है प्यूबर्टी की एज में या फिर एडोलसेंस में कि जो वॉइस बॉक्स होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जो आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी आती है, पर वो ठीक हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद दिस स्टेट में रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स। कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक ये रह सकता है। आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल, जिसके बाद वॉइस नॉर्मल हो जाती है। आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सस्पेशियस ग्लैंड। जी, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्यूबर्टी की एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हमने देखा इंक्रीज इन हाइट, हाइट इंक्रीज होती है प्यूबर्टी की एज में। नेक्स्ट हमने देखा है चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का शेप चेंज होता है प्यूबर्टी की एज में। थर्ड हमने देखा था क्या, वॉइस बॉक्स, चेंज इन वॉइस, वॉइस चेंज होती है गर्ल्स की और बॉयज़ की वॉइस चेंज होने लगती है, कब, प्यूबर्टी की एज में। अब फोर्थ हम देख रहे हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेशियस ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होते हैं ये स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड किसको बोलते हैं, ऐसे वो ग्लैंड जिनकी वजह से हमें स्वीट होता है, मीन्स जिनकी वजह से पसीना आता है, वो ग्लैंड। और सीबेशियस ग्लैंड जिनकी वजह से हमारी स्किन पर ऑयल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेज। जो स्वीट ग्लैंड होते हैं वो उनका, और जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, कब, प्यूबर्टी पर। मीन्स ज़्यादा स्वीट सिक्रेट करते हैं, मीन्स ज़्यादा पसीना आता है प्यूबर्टी की एज में, ज़्यादा पसीना आता है, ज़्यादा हमारी स्किन ऑयली होती है। ठीक है, मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, जिसकी वजह से क्या होता है, जब स्किन पर ज़्यादा ऑयल होता है और ज़्यादा पसीने आते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, मीन्स निशान पड़ जाते हैं, दाने वाने बनाते हैं, पिंपल्स वगैरह ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। क्यों? क्योंकि स्किन में इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए ये ज़्यादा सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने फोर्थ पढ़ ली हैं क्या क्या, इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप और चेंज इन वॉइस। देन अब हमने पढ़ा था इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सीबेशियस ग्लैंड। अब हम फिफ्थ देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, कब होता है उनका डेवलपमेंट भी, प्यूबर्टी में होता है, एडोलसेंस के पीरियड में होता है, प्यूबर्टी में। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। जी, ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन्स हमने देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था, कब देखे थे हमने, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस और पेनिस, ये क्या होते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं प्यूबर्टी की एज में। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जो टेस्टिस होती है वो स्पर्म्स भी बनाने लगती हैं। ठीक है, इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग बिगिन टू मैच्योर। और गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज बड़ी हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, ओवरीज एग को मैच्योर करने लगती हैं, एग बनाने लगती हैं। ठीक है, ऑल्सो ओवरेज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग, और जो मेच्योर एग होता है उसको रिलीज़ भी करने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
जी नेक्स्ट चेंज, अब एक और चेंज हम पढ़ेंगे जो प्यूबर्टी के एज में होता है, वो है रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटली मैच्योर होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं जो चाइल्ड होते हैं, जो चाइल्ड से एडल्ट बनते हैं प्यूबर्टी की एज में, वो प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, मेंटली मैच्योर होते हैं, इंटेलेक्चुअली मैच्योर होते हैं और इमोशनली मैच्योर होते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। जो पर्सन्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। देखो उनकी बॉडी में चेंजेस आए, उनकी हाइट बढ़ी, उनकी बॉडी का शेप चेंज हुआ, उनकी वॉइस चेंज हुई, उनके ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ गई है, स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, उसके अलावा उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, उसके अलावा उनके सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है, उनके सोचने समझने का तरीका भी मैच्योर हो जाता है। एडोलसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। जो एडोलसेंस होते हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एज बिफोर, जैसे कि वो बचपन में थे, पहले थे, एडोलसेंस के पीरियड से पहले वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं और ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। और वो ज़्यादातर टाइम कहीं में लगाते हैं, सोचने में लगाते हैं, सोचते हैं। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर द लर्निंग। और जो एडोलसेंस का पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि जो ब्रेन होता है हमारा, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है पूरी एज में। जब से एक बच्चा पैदा होता है, जब से वो बूढ़ा होता है, उसकी सबसे ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी कब होती है, एडोलसेंस के पीरियड में होती है। ठीक है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind. कभी कभी क्या होता है, जो एडोलसेंस होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, मीन्स वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील नहीं करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। और उनकी बॉडी में माइंड में जो चेंजेस होते हैं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एडोलसेंट्स एज लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। बट जो एडोलसेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लर्नर होते हैं, इसमें कोई भी इनसिक्योर वाली फील नहीं है। दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और ये सारे चेंजेस ग्रोइंग अप के सारे क्या हैं, नेचुरल पार्ट्स हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इस यहाँ से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।